हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द यूथ क्लासेज। साथियों, आपकी एसएससी जीडी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज का मॉडल पेपर नंबर 5। साथियों, इसके अंदर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। साथियों, बिना कुछ देर किए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। साथियों, इसके ऑप्शंस हैं 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 22। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। इसके ऑप्शन हैं साथियों आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, आर्टिकल 83, आर्टिकल 85। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 85। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। ये कहना चाहता है आदर्श एक कल्याणकारी राज्य के लिए जो स्थितियां हैं वो किसमें वर्णित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 24। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। साथियों, ये कहना चाहता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें एक ही सदन है, केवल विधानसभा। इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। साथियों, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। इसमें मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 25। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रस्तावना में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्य में, 9वीं अनुसूची में। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 26। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। साथियों, ये एक जनरल क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा, ऐसा क्वेश्चन भी आता है जीडी के अंदर। इसका सही आंसर होगा साथियों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना 27। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। मतलब ये कह रहा है कि भारतीय न्यायालय के द्वारा किसको बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 28। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। साथियों, इसमें ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन है साथियों इसके 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30 नंबर। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। इसके ऑप्शन है साथियों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। साथियों, आपको पता होगा कार्यपालिका का अध्यक्ष हमारा राष्ट्रपति जी होते हैं। हमारे प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। क्वेश्चन नंबर 31। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा माननीय राष्ट्रपति महोदय में। क्वेश्चन नंबर है अपना 32। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। साथियों, भारत का राष्ट्रपति होता है वो अपने देश का फर्स्ट पर्सन होता है, राज्य का प्रधान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। ये कहना चाहता है किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके ऑप्शन है तारापुर समिति, राधाकृष्णन समिति, बलवंत राय समिति, स्वर्ण सिंह समिति। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 39वें संविधान संशोधन द्वारा। साथियों, जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको निर्धारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ये बोल रहा है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किससे शुरू होती है, क्यों, कौन से वर्ड है, कौन से शब्द हैं। लोकतंत्र, लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। साथियों ये आपको पता ही होगा, किताबों पर भी पीछे छपा हुआ रहता है, हम भारत के लोग, इसी से शुरुआत होती है प्रस्तावना की। साथियों अपना 36 क्वेश्चन नंबर है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। ऑप्शन हैं इसके राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ होता है, संघ है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। साथियों इसमें ऑप्शन है राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, संसद को या लोकसभा अध्यक्ष को। साथियों किसी भी राज्य को सम्मिलित करने के लिए संसद से पारित होना जरूरी है, इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 38, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई थी। साथ ही मूल संविधान में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना किस में सम्मिलित की गई थी। संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, संविधान की चौथी अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है इसके अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गौवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति। ये बोल रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा निजी संपत्ति की समाप्ति। ये कोई कल्याणकारी चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। साथियों ये एक ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने। ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, वर्तमान लोकसभा में सब प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है। साथियों आपको पता होगा प्रेजेंट में जो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा है उस पर 1971 की जनगणना के आधार पर सभी के लिए सीटें निर्धारित की हुई हैं। साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 की जनगणना पर। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। इसके ऑप्शन हैं 2031, 2026, 2021, 2011। साथ ही आपको पता ही होगा जो नया सीमांकन है वो 2026 में होगा, अतः पुरानी जो 1971 की जनगणना के आधार पर सीट आवंटन है वो 2026 तक निर्धारित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। ऑप्शन हैं राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, उपरोक्त में किसी के द्वारा नहीं। साथ ही आपको पता होगा राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कि किसी के द्वारा भी भंग नहीं की जा सकती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। उच्च सदन में बहुमत दल का नेता, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता, उच्च सदन में अल्पमत का नेता, निम्न सदन में अल्पमत का नेता। साथियों लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही देश का प्रधानमंत्री होता है, जैसे अभी हमारे वर्तमान में मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, आर्टिकल 75, आर्टिकल 85। साथियों जो प्रधानमंत्री का वर्णन है वो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं। साथियों लोक लेखा समिति में हमारे कितने सदस्य हैं, 20, 22, 28, 30। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। साथियों आपको पता होगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 है, ये 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। साथियों आपको पता होगा लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, उनमें से 15 लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा से, और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का,
धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 49, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? साथियों पटना उच्च न्यायालय में कब स्थापित किया गया था? मेन जो राज्य हैं उनके हाई कोर्ट की डेट आपको याद होनी चाहिए, पूछ लेता है कभी कभी एसएससी में। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 1916, 1916 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 50, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन है ए नैनीताल, बी देहरादून, सी मसूरी, डी हरिद्वार। साथ ही जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है वो नैनीताल के अंतर्गत स्थापित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन है कुछ का हो सकता है, ऑप्शन सी है नहीं, ऑप्शन डी है विवादग्रस्त। साथियों नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का सभी का हनन नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ जो नीति निर्देशक मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति के लिए कुछ मूल अधिकारों का हनन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? 1972, 1976, 1977, 1978। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, कभी नहीं? साथियों राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जिसे उच्च सदन भी बोलते हैं, और राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष बाद विघटित हो जाती है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा विघटित कभी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये साथ ही हमारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है? ऑप्शन हैं सुश्री जयललिता, सुश्री मायावती, नंदिनी सत्यपति, सुश्री उमा भारती। साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा सुश्री मायावती जी, जो बीएसपी पार्टी की मुखिया हैं। धन्यवाद साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स हम आपके लिए इसी प्रकार से रोज़ाना वीडियो लाते रहेंगे। आप हमें कृपया करके सब लाइक शेयर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथियों इससे कुछ नहीं होता, आप जो हमें प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए काम करने का। और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। आप अपना प्यार बनाए रखिए।